Hello students, now today we have to discuss your remaining part of miscellaneous exercise। तो आज हम लोग miscellaneous exercise के कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारे पास miscellaneous exercise में जो आपको आज क्वेश्चन स्टार्ट करना है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा इस प्रकार से है, इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। मतलब आपके पास किसी स्कूल में सर्वे हो रहा है, उसमें 600 स्टूडेंट्स आपके पास हैं उस सर्वे में, और 150 स्टूडेंट्स आपके पास क्या है जो कि टी आपके पास टेक करते हैं, और कॉफी आपके पास 225 लोग यहाँ पर टेक कर रहे हैं, और 100 आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बोथ आर टी एंड कॉफी, जो टी भी ले रहे हैं और कॉफी ले रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी और नॉर कॉफी। मतलब आपके पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो टी ले रहे हैं और ना ही कॉफी ले रहे हैं, ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं let u be the all students क्या हो जाएगा हमारे पास let u be the all students who took part in the सर्वे। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास ये कह रहा है लेट यू बी द ऑल स्टूडेंट्स हु टुक पार्ट इन द सर्वे। मतलब आपके पास एक सर्वे हो रहा है और हमने ये कंसीडर कर लिया कि यू क्या है, आपके पास उन लोगों का सर्वे है जो कि आपके पास क्या कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स वहां पर पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टी बी द सेट्स एंड टी बी द ऑल स्टूडेंट्स, T be the all students taking tea and C be the all students taking coffee। ये हमने यहां पर कंसीडर कर लिया। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या क्या वैल्यू है वो हम यहां पर देख लेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू है, ये देखिए 600 स्टूडेंट सर्वे में आपके पास यहां पर हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आ रही है NU वो हमारे पास है 600। फिर इसके बाद में यहाँ पर 150 स्टूडेंट्स फाउंड वर बी टेकिंग टी, मतलब टी जो आपके पास ले रहे हैं उनमें नंबर ऑफ टी लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 150 है। फिर यहाँ से हम देख रहे हैं कि 225 टेकिंग कॉफी, यानी आपके पास जो कॉफी ले रहे हैं वो हमारे पास 225 है। फिर हम यहाँ से देख रहे हैं 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, यानी जो टी भी हमारे पास ले रहे हैं और कॉफी भी ले रहे हैं, मतलब इंटरसेक्शन हो गया, और वो हमारे पास है 100। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कंसीडर करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, मतलब जो ना तो टी ले रहे हैं ना तो कॉफी ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास सेट्स में जिस वैल्यू को हम नहीं लेते हैं उसको हम डैश दिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है तो ना तो टी ले रहे हैं और ना ही आपके पास कॉफी ले रहे हैं, तो इस वैल्यू को हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए हम इसका फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास देखिए क्या होता है, एन टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। अब ध्यान से देखिए, आपने डिवाल्गन्स लॉ पढ़ा था, तो देखिए टी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, इसकी वैल्यू क्या होती है, ये आपके पास जाएगी टी यूनियन सी का डैश हो जाएगा। ठीक है ना, क्या वैल्यू होगी, टी यूनियन सी का होल ऑफ डैश, ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी। तो ये डिवाल्गन्स लॉ है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इसकी बात करें तो ये हमारे पास किस वैल्यू की इक्वल होगी, नंबर ऑफ टी यूनियन सी का होल ऑफ डैश। अब डैश का मतलब क्या है भाई, डैश में एलिमेंट्स वो हैं जो आपके पास इसमें नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके होंगे, यूनियन के होंगे, यानी NU में से क्या माइनस कर दें, NT यूनियन सी को माइनस कर दें, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी। NU की वैल्यू हमें पता है, अब हम यूनियन का फॉर्म लगाएंगे, तो यूनियन का हमारे पास क्या फार्मूला होता है भाई, यूनियन के फार्मूले की बात करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास होगी NT प्लस का NC
और माइनस का n t इंटरसेक्शन c, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब जब यहाँ पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आएगी n t डैश इंटरसेक्शन c डैश इज इक्वल टू, ये देखिए nu की वैल्यू रखिए, nu की वैल्यू हमारे पास है 600 माइनस, इसके बाद हम यहाँ पर nt की वैल्यू पुट करेंगे तो nt की वैल्यू हमारे पास है 150 प्लस इसके बाद में nc की वैल्यू रखेंगे 225 और माइनस इंटरसेक्शन हमारे पास है इसका 100, तो ये हमारे पास वैल्यू है। इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 100। ये देखिए इसको आप ऐड करेंगे तो जब आप इसको ऐड करेंगे देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 5 to 7 और जाएगा 375 जब आप 100 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 275, तो 275 यहाँ से आप माइनस कर देंगे और जब 600 में से 275 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 5, ये हमारे पास जाएगा 2 और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 3, यानी हमारे पास 325 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि ना तो टी आपके पास टेक कर रहे हैं और ना ही कॉफी को टेक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे वैल्यू को। सो 325 स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर, सो 325 स्टूडेंट्स were taking neither tea nor coffee, तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। तो नंबर 13 हमारे पास कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट नोज हिंदी, 50 नोज इंग्लिश एंड 25 नो बोथ, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। तो ये हमारे पास वैल्यू कह रहा है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास वैल्यू क्या कह रहा है कि 25 knows both, each of the students either हिंदी और इंग्लिश, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, तो ये हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए आपके पास कोई ग्रुप है, आपके पास उस ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपके पास जो हिंदी आपके पास जान रहा है वो कितने 100 लोग हैं, इसके बाद जो इंग्लिश इंग्लिश जिनको पता है वो आपके पास 50 लोग हैं और 25 ऐसे लोग हैं जो दोनों को पता है। अब यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज हिंदी आइदर, मतलब नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, मतलब आपके पास हर एक स्टूडेंट ऐसा है जो कुछ ना कुछ आपके पास या तो हिंदी जान रहा है या तो इंग्लिश जान रहा है, ऐसा आपसे कह रहा है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, मतलब आपके पास ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स आपके पास हैं, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास यूनियन की बात कर लें या फिर यूनिवर्सल सेट की बात कर लें, ये आपसे यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट you be the set of all students in the group, and हिंदी के लिए बात कर रहे हैं, 100 लोग हैं, and H be the set of all students knows हिंदी, and E be the set of all students knows English, तो ये हमारे पास वैल्यू है, यानी हमारे पास यह ऐसा कंसिडर कर रहा है जो कि आपके पास हिंदी को जान रहा है और ई हमारे पास जो कंसिडर कर रहा है वो आपके पास कौन से लोग हैं जो इंग्लिश को जान रहे हैं, ठीक है, और जो दोनों को जान रहे हैं तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपके पास क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आप जान रहे हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ हिंदी के आपके पास लोग कितने हैं, यहाँ पर आपके पास है 100। इसके बाद में इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हमारे पास है, इंग्लिश हमारे पास 50 और फिर बोथ की बात कर रहा है, यानी दोनों आपके पास जो आपके पास जान रहे हैं वो हमारे पास है 25। अब यहाँ पर हमें यहाँ से NU की अगर बात करें, NU अगर हमें कैलकुलेट करना है तो भाई NU का मतलब यहाँ से हो जाएगा NH इंटरसेक्शन, सॉरी NH यूनियन U, तो यहाँ पर U की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास होगा H यूनियन E हो जाएगा। सो नंबर ऑफ अगर हम U की बात करें तो ये हमारे पास जाएगा NH यूनियन E और इसका फार्मूला हमारे पास जाएगा NH प्लस का NE और माइनस में हो जाएगा NH इंटरसेक्शन E। तो चलिए यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे, तो NH का मान हमारे पास है 100, इसके बाद में इंग्लिश जो आपके पास हमारे पास है वो कितने हैं 50 और ये हमारे पास है 25। तो 100 और 50 को आप माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी
150 प्लस करेंगे 150 माइनस का 25 करेंगे तो वैल्यू आएगी 125 और ये हमारे पास का आंसर है। मतलब अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, मतलब स्टूडेंट्स के कितने ग्रुप हैं, तो 125 स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप, ये हमारे पास का आंसर हो गया। ओके, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हमारे पास ये कह रहा है इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल न्यूज़पेपर H, 26 रीड न्यूज़पेपर T, 26 रीड न्यूज़पेपर I, 9 रीड बोथ H and T, 11 रीड बोथ H and T, ठीक है ना, सॉरी H and I, and 11 रीड बोथ H and T, and 8 रीड बोथ T and I, and 3 read all 3 newspaper. Find the number of people who read at least one of the newspaper, and number second the number of people who read exactly one newspaper. तो मतलब कहने का मतलब है कि आपके पास 60 लोगों का सर्वे किया गया है। इट वाज फाउंड 25 पीपल न्यूज़पेपर H, मतलब एक न्यूज़पेपर H है जो कि 25 लोग रीड कर रहे हैं। इसके बाद में एक न्यूज़पेपर T है जिसको 26 लोग रीड करते हैं, एक न्यूज़पेपर I है जिसको 26 लोग रीड करते हैं, ठीक है ना, T भी 26 लोग कर रहा है, I भी 26 कर रहा है। इसके बाद में 9 आपके पास ऐसे लोग हैं जो H और I दोनों को रीड करते हैं। इसके बाद 11 लोग ऐसे हैं जो H और T दोनों को रीड कर रहे हैं। इसके बाद में 8 लोग ऐसे हैं जो T एंड I दोनों को रीड कर रहे हैं, और तीन आपके पास ऐसे हैं 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर्स। तो हमारे पास यहाँ पर 3 न्यूज़पेपर हैं, H है, T है और I है। तो 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों तरह के न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जो कम से कम एक पेपर तो जरूर ही पढ़ रहे हैं, ऐसा हमें यहाँ पर देखना है। और फिर कह रहा था नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। फिर आपसे ये कह रहा है कि ऐसे आपको लोग देखने हैं जो कि केवल एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ऐसा भी आपके पास नंबर ऑफ पीपल को फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, यानी आपके पास ऐसे आपको पीपल्स को यहाँ पर देखना है जो कि कम से कम आपके पास एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे हो। तो देखिए यहाँ पर जब भी आपसे बात करें एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो यहाँ पर जितनी भी वैल्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है तो उन सबका यूनियन ही एट लीस्ट होता है, ठीक है ना। यूनियन क्या होता है, एट लीस्ट होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं कि 3 टाइप्स के पेपर हैं, H है, T है, I है। तो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर की बात करें तो H का, T का और I का हम यहाँ पर यूनियन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, देखिए हम आपको बता दें, पहले हम फार्मूला डिस्कस कर लें। सपोज दैट आपके पास 3 सेट हैं ABC, हमारे पास क्या है 3 सेट हैं ABC, और अगर इसका आप नंबर ऑफ एलिमेंट, इसका यूनियन ले रहे हैं और यूनियन का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे हैं, तो इसका फार्मूला होता है Na प्लस का NB प्लस का NC माइनस का N A इंटरसेक्शन B माइनस का N B इंटरसेक्शन C माइनस का N C इंटरसेक्शन A और प्लस का होता है N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो ये हमारे पास यूनियन का फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज करेंगे और ये वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एट लीस्ट वन ऑफ द क्या मतलब होगा, तीनों का यूनियन हम यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए हमारे पास 3 कौन से हैं, H है, T है और हमारे पास क्या है I। तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेंगे लेट HB, और देखिए यहाँ पे तो हमें पहले से ही गिवन है तो यहाँ पर हमें कोई जरूरत भी नहीं है कंसिडर करने की। H क्या है, H आपके पास ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर आपके पास H न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है, इट इज क्लियर दैट NH की बात करें तो नंबर ऑफ H क्या है आपके पास जो H को रीड कर रहे हैं वो हमारे पास है 25। इसके बाद में दूसरा हमारे पास न्यूज़पेपर है T, तो जो हमारे पास T को रीड कर रहे हैं वो हमारे पास है 26, और दूसरा न्यूज़पेपर हमारे पास है I, तो जो I को रीड कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, 26 हैं, जो दोनों को रीड कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है जो दोनों को रीड कर रहे हैं, यानी H इंटरसेक्शन, पहले बात कर रहा है I की, तो यानी H इंटरसेक्शन I की बात करें तो ये हमारे पास है 9। इसके बाद में हमारे पास है H इंटरसेक्शन T, ये हमारे पास है 11। इसके बाद में हमारे पास वैल्यू यहाँ पर गिवन है T इंटरसेक्शन I, और ऐसे लोग हमारे पास हैं 8, और यहाँ पर जो तीनों है हमारे पास NH इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, ये हमारे पास है 3। तो यहाँ पर देखिए एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर निकालना है, नंबर ऑफ पीपल, तो इसका मतलब इनका यूनियन निकालना होगा। तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए H और T और I में क्या फार्मूला यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड
at least who read at least one of the newspaper ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी एन एच यूनियन टी यूनियन आई, दैट विल बी इक्वल टू एन एच प्लस एन टी प्लस एन आई माइनस का एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस का एन एच इंटरसेक्शन टी माइनस का एन टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एन एच की वैल्यू की बात करें तो एन एच की वैल्यू हमारे पास है 25, ये हमारे पास है 26 प्लस का 26। इसकी अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास है 9, यहाँ से हमारे पास है 11, ये हो जाएगा -8 प्लस का 3। तो पहले हम यहाँ पे प्लस वाले को ऐड करेंगे, माइनस वाले को अलग ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए 26 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 52, ठीक है ना। ये हमारे पास 52 हो गया। और फिर हमारे पास 25 ऐड करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 to 7, ये हो जाएगा 77। और 77 में जब हम 3 को ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास जाएगा 0 यानी 80, तो ये हमारे पास 80 हो जाएगा। माइनस वाले को हम अलग से ऐड कर रहे हैं, तो 11 और 9 ये हमारे पास हो जाएगा 20, और 28 जब करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 28, और 80 में 28 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2, और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 5। यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ पीपल है जो कि कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, जो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर जरूर देख रहे हैं, तो वो हमारे पास है 52। इतने एलिमेंट आपके पास पीपल्स हैं जो आपके पास कोई ना कोई एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम दूसरा देखेंगे, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, मतलब ऐसे लोगों को तो देखना है हमें जो केवल एक ही न्यूज़पेपर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अगर हम वेन डायग्राम से करें ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको वेन डायग्राम से दूसरे वाले क्वेश्चंस को लगाते हैं, ओके। तो चलिए इसको हम वेन डायग्राम से करते हैं। तो वेन डायग्राम सेकंड नंबर को, the Venn diagram for the given problems can be drawn as, यानी जो आपके पास वेन डायग्राम से जो आपकी प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम में हम इसको ड्रा कर रहे हैं। तो चलिए इसको वेन डायग्राम में ड्रा कर लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ पीपल जो आपके पास कम से कम 52 है, इससे हम इसको माइनस भी करना होगा, ठीक है। तो यूनियन है, यूनियन की वैल्यू को याद रखिएगा। तो ये हमारे पास 52 था। चलिए तो हम यहाँ से वेन डायग्राम बनाते हैं। 3 सेट्स हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ए बी एंड सी। 3 सेट्स हमने यहाँ पर लिए, ये हमारे पास है नंबर ऑफ ए, ये नंबर ऑफ बी, ये नंबर ऑफ सी। अच्छा, फिर हमारे पास वेन डायग्राम जब आप बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको एलिमेंट्स को रखना है, यहाँ पर कितने कितने आपके पास पीपल्स होंगे। तो देखिए हमारे पास क्या था, इसको जरा एक बार हम फिर से ले लेते हैं। सॉरी, ये हमारे पास यस था, ये यस था, ये टी हो जाएगा, और ये आपके पास क्या है, आई। तो जो न्यूज़पेपर एच थे, एच वाले न्यूज़पेपर वाले कितने लोग हैं हमारे पास, ये हमारे पास थे, एच वाले हमारे पास है 25, ओके। इसके बाद में टी वाले हमारे पास न्यूज़पेपर कितने थे, जो टी को रीड कर रहे थे वो हमारे पास 26 थे, जो आई को रीड कर रहे थे वो भी हमारे पास 26 थे। इसके बाद में एच इंटरसेक्शन आई की बात करें तो वो हमारे पास कितने थे, एच और आई हमारे पास थे 9, ठीक है। इसके बाद में एच इंटरसेक्शन टी ये हमारे पास थे 11। इसके बाद में एन टी इंटरसेक्शन आई ये हमारे पास थे 8, और जो तीनों को रीड कर रहे थे वो हमारे पास थे 3, ये हमारे पास वैल्यू थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले हम इसको यहाँ फिलअप करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो तीनों आपके पास तीनों को पढ़ना है, तो ये हमारे पास कितने हैं, 3, तो ये 3 आपके पास हो गया। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं एच और टी का इंटरसेक्शन देख रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में हमारे बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास है 11। तो 11 की बात करें तो देखिए हमारे पास ये आपके पास कॉमन पार्ट है एच और टी का, तो इसमें 3 हम पहले से रखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या लाना चाहिए, 11 लाना चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पर वैल्यू हम ले सकते हैं 8, ठीक है।
तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ये देखिए 8 और 3 को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ये देखिए इंटरसेक्शन में आपके पास 11 एलिमेंट्स दिखा रहा है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास देखिए एच और आई में बात करें तो एच और आई में हमारे पास जो कॉमन पार्ट है वो हमारे पास कितना है, 9 एलिमेंट्स का है। तो 9 एलिमेंट्स लिखना है, 3 पहले से लिखा हुआ है तो ये वैल्यू आएगी 6, 6 3 आपके पास हो जाएगा 9। अब हम टी और आई की बात करें तो टी और आई में जो कॉमन पार्ट्स है वो आपके पास है 8 एलिमेंट्स का है। तो 3 हमारे पास पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर 8 आपको लाना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 5। देखिए 5 और 3 को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो ये हमारे पास कॉमन पार्ट्स को आपने दिखा लिया है। इसी तरीके से हम एच, टी और आई को भी यहाँ पर दिखा सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि हमारे पास ऐसे लोगों को देखना है जो कि केवल आपके पास एक ही न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हैं। तो ये देखिए ये जो आपके पास पार्ट नजर आ रहे हैं ये सब कॉमन पार्ट्स हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें, अगर आपको निकालना है तो हमें केवल इसकी वैल्यू का पता चल जाना चाहिए, ठीक है ना। कौन सी वैल्यू का, ये देखिए हम इसको अंडरलाइन कर रहे हैं, ये वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके बाद में ये वैल्यू को देख सकते हैं और इसके बाद में ये वैल्यू को देख सकते हैं। तो यही आपके पास केवल ऐसी वैल्यू दिख रही हैं जो कि आपके पास क्या करते हैं, केवल एक ही न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। बाकी आपके पास सिर्फ कॉमन में सारे रहते हैं, यानी ये सारी वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ये जितना भी कॉमन पार्ट्स का जो आपके पास एरिया है उन सभी को हम ऐड करके माइनस कर देंगे। और किससे माइनस करेंगे, देखिए हमारे पास जो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर आया था वो हमारे पास कितना आया था, 52 आया था, ठीक है ना। यानी आपके पास जो सारे पेपर की बात कर रहा था तो 52 यानी यूनियन हमारे पास 52 आया था। तो 52 में से हम ये जितने भी कॉमन पार्ट्स वाले हैं उन कॉमन पार्ट्स को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास जो एग्जैक्टली अगर हम बात कर रहे हैं कि एक न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं वो चाहे एच की हो, चाहे टी की हो, चाहे आई की हो, वो हमारे पास निकल करके आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे ये कंफर्म नहीं कह रहा है कि केवल एच का ही निकालो या केवल टी का ही निकालो या केवल आई का ही निकालो। अगर ये मेंशन करेगा कि टी का निकालना है तो फिर टी के सारे एलिमेंट से उसको आप माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे किसी की भी बात कर रहा है तो सबका यहाँ बात कर रहा है तो हम सबका यहाँ पे कैसे करेंगे, एच का, टी का, आई का। लेकिन इन सब की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो कॉमन पार्ट निकल कर रहा है वो केवल इतना इतना निकल कर रहा है, ठीक है ना। जो हमारे पास अलग केवल एच की बात करें उसमें कोई भी चीज शामिल नहीं, कोई पेपर शामिल नहीं है, तो हमारे पास केवल इतना जिसको मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास केवल आपके पास इस तरीके से आपका पार्ट है, ठीक। तो ये पार्ट्स आपके पास नजर आ रहे हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, so number of people who read exactly one newspaper, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई भाई, 52 हो गया। और इसमें ये जो कॉमन वाले हैं ये सारे को ऐड कर देंगे तो जाएगा 8 + 3 + 6 + 5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 52 हमारे लिए ऐड करेंगे तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 14 और 14 और 8 हमारे पास जाएगा 22। तो ये हमारे पास निकल करके 22 और जब आप इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 30। यानी हमारे पास 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर को क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ओके, तो आप इसको देख लीजिए आज कायदे से। इसी तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कह रहा है, इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 लाइक प्रोडक्ट बी एंड 29 लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स ए एंड बी, 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स सी एंड ए, 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट्स बी एंड सी एंड 8 liked all the 3 products, find how many like products C only। यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्वे किया गया है तो 21 लाइक प्रोडक्ट ए, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है ए बी सी, 3 प्रोडक्ट्स हमारे पास है। तो 21 लोग ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, 26 ऐसे लोग हैं जो प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं, इसके बाद में 29 ऐसे लोग हैं जो सी को प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, इसके बाद में 14 पीपल ऐसे हैं जो ए बी दोनों प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, 12 हमारे पास ऐसे हैं जो सी और ए दोनों को लाइक कर रहे हैं, फिर हमारे पास 14 ऐसे पीपल हैं जो बी और सी दोनों को लाइक कर रहे हैं, इसके बाद में 8 ऐसे पीपल हैं जो कि आपके पास तीनों को लाइक कर रहे हैं। तो हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, यानी ऐसे आपके पास लोगों को देखना है जो कि केवल सी प्रोडक्ट को ही लाइक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम वेन डायग्राम से करें तो काफी आसान से हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे बनाते हैं द वेन डायग्राम फॉर द गिवन प्रॉब्लम्स। द वेन डायग्राम for the given problems can be drawn as।
तो चलिए यहाँ पर हम 3 प्रोडक्ट यहाँ से ले लेंगे ए बी सी। तो ये हमने 3 प्रोडक्ट यहाँ पर दिखा है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास सी है। अब यहाँ से नंबर ऑफ ए की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ ए में कितने प्रोडक्ट हैं, हमारे पास नंबर ऑफ ए में 21 प्रोडक्ट हैं। नंबर बी की बात करें तो नंबर ऑफ बी में हमारे पास प्रोडक्ट है आपके पास 26। नंबर ऑफ सी की बात करें तो यहाँ पर हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास है 29। फिर इसके बाद में अगर आप कॉमन की बात करें ए और बी में, तो ए बी में जो कॉमन है आपके पास 14 लोग कॉमन हैं जो कि दोनों को लाइक कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं हमारे पास सी एंड ए, और सी और ए में दोनों को जो लाइक कर रहे हैं वो हमारे पास हैं 12 पीपल हैं। और फिर हमारे पास है बी एंड सी, और इसको जो लाइक कर रहे हैं वो हमारे पास है 14। ठीक है, देखिए 14 पीपल ए बी को लाइक कर रहे हैं, 12 पीपल सी ए को लाइक कर रहे हैं, और 14 पीपल आपके पास बी एंड सी को लाइक कर रहे हैं, और 8 हमारे पास ऐसे पीपल हैं जो कि तीनों प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो ये हमारे पास 8 है। तो यहाँ पे कह रहा है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, यानी अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर देखिए खाली हमें क्या पूछ रहा है, केवल सी प्रोडक्ट को लाइक करे, केवल आपसे ये पूछ रहा है। तो ये हमारे पास, इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, केवल इतना पार्ट हमें यहाँ से निकालना है। तो वही चीज मैंने देखिए मैंने कहा था, तो अगर कोई चीज मेंशन करता है कि हमें खाली सी को निकालना है तो आप क्या करें कि यहाँ पर इस पूरी वैल्यू सी को देखें और सी से जो कॉमन एरिया है वो हम माइनस कर दें तो आपका सी का केवल निकल आएगा। ओके, तो पहले तो हमें देखना है कि कॉमन एरिया में हमारे पास वैल्यू कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसको फिलअप करेंगे जो कि तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है, जो तीनों को लाइक कर रहे हैं, 8 लोग हमारे पास है जो तीनों को लाइक कर रहे हैं। इसके बाद में हम ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए और बी में कॉमन एरिया के पास जो है, जो पीपल का है वो है 14। तो 14 हमारे पास है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर वैल्यू को रखना चाहते हैं कितने लोग हमारे पास है, तो 14 लोग को रखना है। 8 हमारे पास पहले से है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या कितने लोग बचेंगे, 6 लोग यहाँ से बचेंगे। ठीक है, चलिए ए सी की बात करते हैं। तो ए सी में हमारे पास 12 लोग हैं, तो 12 लोग हैं, 1 हम पहले से लिख चुके हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 लोग हो जाएंगे। ठीक है ना, 4 लोग हो जाएंगे, 8 4 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद में बी और सी की बात करते हैं, तो बी सी में हमारे पास 14 है, तो बी सी में अगर 14 है तो 8 पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होंगे, 6 आपके पास पीपल्स हो जाएंगे। ओके, तो ये हमने इसको फिलअप कर लिया। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि आपके पास ऐसे पीपल्स जो कि केवल सी प्रोडक्ट को ही लाइक करते हैं कितने लोग होंगे। सो द पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, द पीपल who like product C only, तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए हमारे पास टोटल C की बात करें तो टोटल हमारे पास C कितना है, टोटल C हमारे पास है 29। अब इस 29 से जो कॉमन हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास ये एरिया आपको फाइंड करना है, तो इसमें से C में हमारे पास जो कॉमन पार्ट है वो हम निकाल देते हैं। तो C का कॉमन पार्ट ये वैल्यू हो जाएगी, यानी 4 + 8 + 6। तो ये वैल्यू हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 4 + 8 + 6, तो जो जाएगा 6 + 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 10, और ये हमारे पास आएगा 10 और 8 हो जाएगा 18, और इसको जब आप माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास निकल करके आएगी 8। ठीक है, सॉरी, वैल्यू हमारे पास कितनी निकल आएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 1, और यहाँ से हो जाएगा 1। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है 11। तो हमारे पास 11 ऐसे लोग हैं जो केवल प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो के साथ आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आगे ये आपका सेट्स का जो एक्सरसाइज चल रही थी वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले टॉपिक की डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।